दिन भर काम करने के बाद उसका कपड़ा गंदा हो गया, बदन और कपड़े के ऊपर दाग और धब्बा लग गए, पसीने की वजह से उसके बदन से पसीने की बदबू आ रही है। तो अपने हकीर मालिक के पास जब मजदूरी लेने जाता है तो वैसे ही नहीं चला जाता जैसा काम उसने छोड़ा था, बल्कि काम खत्म करने के बाद वो पानी लेता है, अपने चेहरे को धुलता है, अपने हाथ और पांव को धुलता है, कपड़े पे लगे हुए धब्बे को वो साफ करता है, बदन पे लगे हुए धब्बे को वो साफ करता है। अगर लगा हुआ है धब्बा तो ऐसी सूरत में वो पानी नहाने की कोशिश करता है, पानी नहा लेता है, और जो अच्छा कपड़ा होता है, पाक साफ कपड़ा होता है, उस कपड़े को वो मजदूर पहनता है, और पहनने के बाद अब वो अपने मालिक के पास जाता है, जो दुनिया का वो मालिक है, दुनिया के अंदर जो हकीर मालिक है, उनके पास जाता है और कहता है कि हुजूर आपने जो काम हमें दिया था वो काम हमने कर लिया है, अब मजदूरी की बारी, अब आप मजदूरी दीजिए। अब ये हकीर मालिक अगर उनकी तबीयत खुश है तो वैसे मजदूर को मुकम्मल मजदूरी दे देगा, या नहीं तो फिर झलक देगा कि नहीं जो कल काम करेंगे तो कल दूंगा, या आधा देने के बाद आधा रोक लेगा कि अभी काम बाकी है, ये कंप्लीट करेंगे तो बाकी मजदूरी दूंगा। कुर्बान जाए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात गिरामी के ऊपर कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी दुनिया के इस दस्तूर को जिंदा फरमाया और एहसास दिलाया कि ओ मेरे बंदो, तुम दुनिया के अंदर काम करेंगे दुनिया के किसी हकीर मालिक के पास, तो उनके पास जाते हो अपने दागो धब्बा कपड़े और बदन का साफ करके मजदूरी लेने के लिए, लेकिन वहां मुकम्मल मजदूरी नहीं मिला करती, कुछ ना कुछ बाकी रख लिया करता है। अब जब तुम हमारे दरबार में आए हो मजदूरी लेने के लिए, तो तुम्हें भी दुनिया के दस्तूर को इख्तियार करना है। चलो सबसे पहले पानी नहा लो, सबसे पहले पानी नहा लो। अब पानी नहा लिए तो कहा गया कि अब तुम नए कपड़ा या फिर जो कपड़ा तुम्हें कपड़ों में सबसे अच्छा है वो कपड़ा पहन लो। हम और आपने पानी नहाए, बेहतरीन कपड़ा जो हमारे पास था वो हमने पहन लिया, कहा कि तुम जा रहे हो सकता है पसीने की बदबू आए, तो ऐसी सूरत में अपने कपड़े के ऊपर इतना खुशबू लगा लो ताकि तुम जिस मालिक के पास जा रहे हो तुम्हारे इस तरीके को देख करके वो खुश हो जाए कि वाकई माशाअल्लाह काफी अच्छा खुशबू है। फिर उसके बाद हमने खुशबू कपड़े पे लगाए, फिर उसके बाद अपने मालिक के दरबार में जो हकीकी मालिक है, जहां हर किसी के साथ इंसाफ किया जाता है, ना इंसाफी अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हर किसी। चुनांचे हम और आप आए हैं मजदूर बनकर के मजदूरी लेने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला आज हम सबों को इनामात से नवाजेगा। वो मजदूरी क्या होगी मेरे दोस्तों? वो मजदूरी ये होगी कि हमने रमजान से पहले जो जिंदगी गुजारी है, चाहे जितनी हमारी और आपकी उम्र है, उन जिंदगी के अंदर जितने भी गुनाह के काम हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस रमजान के रोजे, तरावी, जिक्र, अज़कार, कुरान करीम